सोचते हो? दादा और नाना का काम तो यही रह जाता है। अब बुढ़ापे में क्या करें, अपना मन कैसे बहलाएं? तो कोई नाती होना चाहिए, पोता होना चाहिए, तो वह उसी की उंगली पकड़ करके खेलते रहते हैं, बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। और कभी कभी तो इतने बच्चे बन जाते हैं कि दादा के अंदर भी ऐसा भाव आ जाता है। आप कभी देखना, आप तो सब बन चुके होगे, मुझे तो कुछ नहीं बना, फिर भी पता है मेरे को, देखता रहता हूं तुम सबको। तो कभी कभी ऐसा भी भाव आ जाता है दादा का कि ये बच्चा मेरे साथ खेल ले, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर ले, मेरे साथ ये मेरे तरीके से खेल ले। ये भाव आता है दादा लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का। समझ आ रहा है? क्यों? दादा का बच्चे से अनुराग होता है और उस अनुराग में उस बच्चे का भी एक प्रभाव रहता है। अगर बच्चा पुण्यवान है, सुंदर है, सौम्य है, मासूम सा है, सुंदर मनोहर चेहरे को लिए हुए है और थोड़ा बुद्धिमान भी है, तो उसके साथ खेलने का भी अपना एक अलग आनंद होता है। सुन रहे हो? कहां कहां अपना आनंद लेने जाओगे? घर में भी इसीलिए कभी कभी आनंद की अनुभूतियां होती हैं। क्यों दादा लोग? बोलो तो, शर्माने की क्या बात? वो भी एक, हाँ, आनंद लेने के लिए, वो भी आपको प्रसन्न करने के लिए एक ऑक्सीजन है। समझ आ रहा है? उसको देख करके भी आपको लगता है कि हाँ, हम भी अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, और हमारे लिए ये सब जो कुटुंब तैयार हो रहा है ये हमारे लिए बहुत ही मनोज्ञ है। इस तरह का विचार आपके अंदर आता है, तो वह भी कहां से आता है? आप कभी सोचते हैं? यह उस बालक के पुण्य से होता है। यह भाव भगवान अजितनाथ की स्तुति से परिलक्षित हो रहा है। भगवान तीन लोक के स्वामी होने वाले बालक के रूप में हैं, और वह नियम से तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध किए हुए हैं, ऐसे महान पुण्य के जो धारी हैं। सोचो उस बालक की छटाएं, बाल क्रीड़ाएं कितनी अद्भुत होती होंगी। ये पंच कल्याणक में भी देखने को नहीं मिलता, कहने और सुनने को नहीं मिलता, जो इत्मीनान से हम आपको यहां बता पा रहे हैं। वहां तो एक अलग ही तरह का थोड़ा ऊधम वाला माहौल सा ज्यादा रहता है। हम कभी सोचें तो कि कितने पंच कल्याणक होते हैं, कितनी बार हम पंच कल्याणकों में शामिल होते हैं, कितने तीर्थंकरों की हम पूजाएं करते हैं। कभी हम उन तीर्थंकरों से जुड़े हृदय से, उनकी बाल चेष्टाओं से भी जुड़ करके हम देख सकते हैं कि उन तीर्थंकरों का कितना प्रभाव है। कई तो ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं कि अरिहंत के अनंत चतुष्ट अनंत गुणों के अलावा और किसी की स्तुति नहीं करना। समझ आ रहा? ऐसे भी ज्ञानी किशनगढ़ में होते हैं कि नहीं? जयपुर में तो थे, यहां पे नहीं आए? हाँ, जगह जगह पर रहते हैं। कल को चावन सिटी वाले आए थे, बोले वो भी थोड़ा सा परेशान हो रहे थे ऐसे ज्ञानियों से। तो ऐसे ज्ञानी हो जाते हैं, अरिहंत के अलावा और किसी की स्तुति नहीं करना, अनंत चतुष्टय देखना, बस गुणों की स्तुति करना। आचार्य समंतभद्र से ज्यादा ज्ञानी हो गए ऐसे लोग। ये भगवान की स्तुति में क्या दिखा रहे हैं? क्या भगवान की स्तुति कर रहे हैं? यस्य प्रभावात, जिनके प्रभाव से, क्रीड़ासु अपि क्षीव मुखार विंद बंधु वर्ग आसीत। जो बंधु वर्ग है वो इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है जिनके प्रभाव से, कि उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख करके भी मुख खिल जाता है, मद से भर जाता है, हर्षित हो जाता है, मुदित हो जाता है। ये क्षीव शब्द का अर्थ है। हम सोचें कि अगर कभी हम भगवान का गर्भ कल्याणक मनाते हैं, जन्म कल्याणक मनाते हैं, कभी भी हम उनकी कभी कोई चेष्टा से जुड़ते हैं?
सिवाय अर्घ चढ़ाने के अलावा हमें कुछ दिखता है? इतना जीवन बीत जाता है, कभी भगवान की स्तुति ढंग से समझ करके कर पाते? अगर हम ये छंद ना पढ़ें और इन छंदों के अर्थ ना समझें तो क्या समझ में आता है? कहां जीवन जा रहा है? भगवान की बाल क्रीड़ाओं पर भी अगर आपकी दृष्टि जाएगी तो भी वह धर्म ध्यान कहलाएगा। ध्यान रखना, वो तीर्थंकर हैं, उनकी बाल चेष्टाओं में भी आनंद लेने से आपको आनंद आएगा। और वह आनंद जब हम इस तरह से शब्दों में लाते हैं, अपने सामने उस तरह का एक पिक्चर बनता है, तो उस समय पर हम उनसे जब जुड़ते हैं तो हमारे अंदर भी वैसा ही हर्ष का भाव आता है। तो बस वास्तव में भगवान की वह जन्म कल्याणक की स्तुति होती है। अपन सब क्या मना रहे हैं? कोई जरूरी है कि तिथि होनी चाहिए तभी अर्घ्य चढ़ाएंगे, तभी लड्डू चढ़ाएंगे? अरे भाई, अपन तो रोजाना लड्डू खाओ ना। जब मन हो जाए तभी तिथि बना लो, जब मन हो जाए तभी भगवान की भक्ति कर लो। आज भगवान अजितनाथ भगवान का हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं, हमें तो ऐसा अनुभव हो रहा है। हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? सब अपने हाथ में। हम भगवान की स्तुति करते हुए उनसे जुड़े, और जब इस तरह से समझ में आता है तो आचार्य कहते हैं कि देखो, वह बंधु वर्ग इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है। यह भगवान का प्रभाव है, उस बालक का प्रभाव है, उनके तीर्थंकर प्रकृति जन्य पुण्य का प्रभाव है। और उसी प्रभाव के कारण से वह बंधु वर्ग चकार नामाजित इत्यबंध्यम, उनका नाम क्या रख देता है? एक और उनके द्वारा प्रभाव देखने में आता है, अजेय शक्तिर भुवि बंधु वर्ग। वह जो बंधु वर्ग है वह न केवल प्रसन्न होता है, किंतु प्रसन्न होने के साथ साथ वो अजेय शक्ति का अनुभव करता है, अजेय शक्ति वाला हो जाता है। कौन? उनके साथ रहने वाला जो बंधु वर्ग है वो सारा का सारा अजेय हो जाता है। अजेय का मतलब जानते? उसे कोई जीत नहीं सकता। माने महापुरुषों के सानिध्य का ये प्रभाव रहता है कि अगर आप भी उनकी संगति कर रहे हैं तो वो जिस तरह से अजेय होते हैं, आप भी उसी तरह से अजेय हो जाएंगे। अगर तीर्थंकर को कोई जीत नहीं सकता, उनका शासन अजेय है, वो अजेय है, तो उनके साथ रहने वाला जो बंधु वर्ग है वो भी किन्हीं भी युद्धों में, किसी भी तरह के वाद विवादों में उनको कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर किसका प्रभाव है? भगवान अजितनाथ का प्रभाव है। ऐसा जब वह बंधु वर्ग अजेय शक्ति वाला हो गया, तब उस बंधु वर्ग ने ही उन भगवान बालक का नाम अजित, यह सार्थक नाम रखा। क्या सुना आप लोगों ने? ये एक नया कॉन्सेप्ट है यहां पर। अजेय शक्तिर भुवि बंधु वर्गस चकार नामाजित इत्यबंध्यम। यह चकार माने किया था नाम, अजित इति, अबंध्यम माने अनवर्थ संज्ञा वाला सफल नाम जिसको बोलते हैं, जो उनके नाम के अनुसार ही काम हो, उसको बोलते हैं अबंध्य नाम। ऐसा नाम किसने बनाया, किसने किया? तो देखो आचार्य समंतभद्र महाराज यहां क्या कह रहे हैं, उनके बंधु वर्ग ने ये नाम दिया उनको। अब आप क्या सोचते हो, जब भी तीर्थंकरों के नाम दिए जाते हैं तो कौन देता है? सौधर्मेंद्र देता है। अब आप जानो आपने क्या रट रखा है। बस जरूरी नहीं है कि नाम सौधर्मेंद्र ही दे। ये आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, ये उनका कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहे हैं? नाम किसने रखा? भगवान अजितनाथ का नाम किसने रखा? उनके बंधु वर्ग ने रखा। चाहे कोई सी भी इसकी टीकाएं पढ़ लेना, इसका यही अर्थ निकलेगा। माने भगवान का नाम उनके कार्य को देख करके उनका बंधु वर्ग भी रखता है, और ये भगवान का नाम बंधु वर्ग ने रखा। अजितनाथ भगवान का नाम सुमेरु पर्वत पर इंद्र ने नहीं रखा। किसने रखा?
उनके बंधु समूह ने रखा, बंधु वर्ग ने रखा। ये एक नई चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब आप कहो कि ऐसा कैसे, हमने तो ये पढ़ा है, ऐसा होता आया है, वैसा होता आया है। तो आप अपने दिमाग को अगर एक ही ढर्रे पर ढालोगे तो आप कभी तार्किक नहीं बन पाओगे। जो है उसको उसी रूप में स्वीकार करने से भी हमारे दिमाग की गतिविधि बढ़ती है और हमारे दिमाग की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसी से हमें अनेक अनेक नए नए तथ्यों का ज्ञान होता है। और इसीलिए आचार्य कह रहे हैं, तो उस बात को जब हम सुनते हैं तो हमारे लिए समझ में आता है कि बंधु वर्ग के माध्यम से भी तीर्थंकरों का नामकरण किया जाता है। सुन रहे हो? आपके लिए तो अच्छी बात है। आप भी तो अपने ही बच्चों का नाम अपने ही बंधु वर्ग के साथ ही तो करते हो। कौन हमेशा सौदरविंद्र से करवाते रहते हो? या तो खुद कर लेते हो और कभी कहीं गुरु महाराज फ्री में मिल जाएं तो उनके पास भी ले आते हो। फ्री में ही मिलते रहते हैं। नहीं, स्वीकार तो कर लेते हैं। कभी कभी महाराज से भी नाम रखवा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो हाँ, स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन वो नाम जो है वो सार्थक होने चाहिए, अवंद्य होने चाहिए। अवंद्य माने सफल, निष्फल नहीं होने चाहिए। जैसा नाम हो वैसा काम हो, गुण देख करके नाम रखना चाहिए। ये भी एक नामकरण करने का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आज कितने ही बच्चों के नाम में सुनता रहता हूं, इयान, कियान, रियान, बियान, जिनके कोई सेंस नहीं है। ये सिर्फ मोबाइलों में न जाने कौन सी अरबियन लैंग्वेज के नाम उसमें खुल जाते होंगे। समझ आ रहा है? ऐसे ही भी लड़कियों के नाम रहते हैं, पता नहीं कितना। हाँ, मायरा, आयरा, सायरा, आयना, बायना, ये सब नाम हो रहे हैं। समझ आ रहा है ना? ये सब सायरा बानू बन रही हैं। तो इन नामों के कोई सेंस नहीं है। और अगर होंगे तो फारसी लैंग्वेज में होंगे, अरबियन लैंग्वेज में होंगे, तो वो मोबाइल पे ढूंढ लेते हैं सूरज की पहली किरण। भाई ये नाम ना तो संस्कृत के हैं, ना हिंदी के हैं, ना प्राकृत के हैं। इन नामों का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप अपने बच्चे का नामकरण भी करते हैं तो ये सीखें कि तीर्थंकरों का नामकरण भी बंधु वर्ग करते हैं तो उनके गुणों को देख करके करते हैं। कुछ बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटी देखो, ये कैसा है, क्या है, इसका नामकरण उसी आधार पर होना चाहिए। अब ये भी हमें सिखाना पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा? बच्चा जब उत्पन्न होने के बाद में उसमें कुछ दिखेगा, उसके चेहरे पर, उसकी कुछ चेष्टाओं में, कुछ उसके अंदर कोई क्वालिटी दिखे, उसी को देख करके नाम रखना चाहिए। हम इन्हीं से तो सीखें। ये आचार्यों के छंद हैं, इनसे हम क्या सीखें? उनके गुणों को देख करके नाम रखे जा रहे हैं। तो आप भी बच्चे का नाम सार्थक रखें। ना सार्थक ही नाम ना रखें। सार्थक का मतलब कुछ मीनिंगफुल हो, ये कहने का मतलब है। हाँ, अब ये इयान कियान का क्या मतलब होता है भाई? कुछ नहीं होता। ये सब बेकार के नाम है, ये सब संस्कृति को बर्बाद करने वाले नाम है। हाँ, ये सब संस्कृति को मिटाने वाले नाम है। नाम से ही संस्कृति चलती है। अगर आपका समूह है और उस समूह के अंदर जो पुराणों में महापुरुषों के, तीर्थंकरों के नाम होते हैं, वो नाम अगर आप रखते हैं तो आप कुछ संस्कृति के लिए अच्छा करते हैं। संस्कृति को बढ़ाने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज आपका संस्कृति को बढ़ाने में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने का ही बस आपका कंट्रीब्यूशन है। संस्कृति, समाज के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये मानना पड़ेगा मुझे। तो ये आप अलर्ट रहें इस बात को लेकर के। तो जब भी आप इस बात पर फोकस करें, मुझे ये बात बहुत ज्यादा अपील करती है कि आप बच्चों के नाम अच्छे रखें। मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं आते। जब भी कोई बच्चा मुझसे कहता है मेरा ये नाम इयान, कियान, बियान है, तो मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। हाँ, आप ध्यान रखना, मैं उन्हीं बच्चों को अच्छा आशीर्वाद दूंगा जिनके नाम अच्छे होंगे। हाँ। नहीं तो आप नहीं बदलेंगे तो फिर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कहना ही पड़ेगा ना। हाँ, आप बदलिए। बच्चे के नाम 8 वर्ष तक भी बदले जा सकते हैं, है ना? आप बदलिए ना। हाँ, 8 वर्ष तक भी बदले जा सकते हैं। और मैंने तो यहां तक सुना है कि
लोग जो है शादी के बाद अपनी पत्नियों के नाम भी बदल देते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता तो। हाँ, वो तो बच्चे ही अभी। तो जब करना होता है सब करते हैं। अगर तुम्हें पत्नी से प्रेम है तो पत्नी अपना नाम बदलने को तैयार हो जाती। तुम्हें अगर हमसे प्रेम है तो हमारा दिया हुआ नाम नहीं रख सकते तुम। क्या मतलब है तुम्हारा होने का? तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, इसको आप समझें। नाम से ही काम और काम से ही नाम देखा जाता है। इसलिए भगवान के नामकरण भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। ये आचार्य समंतभद्र महाराज एक शब्द भी बिना विचारे नहीं लिखते कुछ भी। उनके एक एक अक्षर ऐसे स्वर्ण में अंकित करने योग्य होते हैं कि उनके मुख से निकला हुआ स्तुति का एक एक शब्द हमेशा अपने आप में स्वर्ण अक्षरों से युक्त होता है। उनका एक भी अर्थ शब्द कुछ भी बिना मीनिंग का नहीं हो सकता है, बिना प्रयोजन का नहीं हो सकता है। तो वह जब आदित्यनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वो क्या सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, ये भाव आपके सामने है। तो आप समझें कि भगवान का यह नाम सार्थक रखा गया, और इस सार्थक माने मीनिंगफुल नाम होने से भगवान को अजित कहा गया। अजित माने जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, अथवा जिन्होंने सब कुछ जीत लिया हो। उनका बंधु वर्ग भी उनके लिए, जो कोई भी उनका इष्ट बंधु होगा, उनके रिलेशन में जो भी लोग होंगे, जो भी उनसे अपनी फ्रेंडशिप बनाएंगे, उनके अंदर भी उसका इफेक्ट इतना आएगा उस नाम का, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, कि वह भी अजेय हो जाता है। अजेय शक्ति भूमि बंधु वर्ग, इस पृथ्वी पर वह बंधु वर्ग भी अजेय शक्ति वाला हो गया। इसलिए उसी बंधु वर्ग ने उनका नाम क्या रख दिया? अजितनाथ रख दिया। माने उनका शासन, उनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। और किस तरह से बना हुआ है? सताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम। एक तो वह सज्जनों के प्रणेता बन गए हैं, नायक बन गए हैं। जितने भी सत्पुरुष हैं वो सब उनको मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। प्रणेतु का मतलब नायक, अपना नेता स्वीकार करते हैं। आज भी का मतलब आचार्य समंतभद्र के समय पर भी और आज भी उन्हें अपना नायक मानते हैं। किस लिए? प्रतिमंगलार्थम। जब भी उन्हें अपने जीवन में कोई मंगल करना होता है तो उस मंगल के लिए वह अजितनाथ भगवान को याद करते हैं। सुनते हो? आपने कभी याद किया अजितनाथ भगवान को मंगल करने के लिए? है? घर में कोई मंगल करना हो, क्या बोलते हो, घर का कोई वो है नागल करवाते हैं, शुभारंभ करवाते हैं। तो कभी अजितनाथ भगवान को याद किया? नहीं करते। अगर कोई कहे अजितनाथ भगवान का विधान कर लेना, पूजन कर लेना, अजितनाथ भगवान का नहीं, तुम तो शांतिनाथ का ही करा दो। अब आचार्य समंतभद्र के समय पर यह सब चलता होगा, तभी उन्होंने लिखा है ना, आज भी प्रतिमंगलार्थम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। माने अपनी सिद्धि के इच्छा से लोक में आज भी मनुष्य मंगल करने के लिए प्रग्रह्यते नाम परम पवित्रम। उनका परम पवित्र नाम प्रग्रह्यते माने ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेते हैं। आप सोचो, अजितनाथ भगवान का नाम लेने से भी मंगल होता है। मंगल करने के लिए कौन सा नाम स्मरण किया जाए, ये आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं तो अजितनाथ भगवान का नाम लीजिए। आपके घर में कोई भी तरह का कोई टोना टुटका कर दे, हाँ, डर होता है ना आप लोगों को। हाँ, कोई भी घर में अशुभ ना हो जाए, अमंगल ना हो जाए, आपको डर लगता है। इसलिए आपको क्या करना? अजितनाथ भगवान का नाम लेना, बस, और कुछ नहीं करना। उन्हीं का नाम स्मरण करना। कभी किया तो होगा ही नहीं, हमें लगता है जीवन में, है?
और वे आगे कहते हैं कि स्वसिद्धि कामेन, अपनी सिद्धि करने के लिए। इसका अर्थ लोग निकालते हैं कि अपनी सिद्धि की इच्छा से, माने अपनी कोई भी कार्य सिद्ध करने हो उसकी इच्छा से। लेकिन यह भी अर्थ निकलता है, दूसरा सबसे अच्छा अर्थ है, अगर हमें स्व की सिद्धि करना है, स्व माने निज आत्मा की सिद्धि, स्व आत्मा की उपलब्धि, अपनी आत्मा को सिद्ध बनाना है, तो भी हमें भगवान अजितनाथ का नाम लेना चाहिए। चाहे अपने इच्छित कार्यों की सिद्धि के लिए लो या स्व आत्मा की सिद्धि के लिए लो। लोक में लोग उनका नाम लेते थे, अजितनाथ भगवान का नाम चलता था। शायद इसीलिए कहीं कहीं आज भी अजितनाथ भगवान के मूल नायकत्व में कई बड़े विशेष तीर्थ भी बने हुए हैं। हाँ, ये मथुरा 84 है अजितनाथ भगवान का तीर्थ। चलो ये भी एक थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। दूसरा बंधा जी में है भगवान अजितनाथ जी। और बोलिए सौरीपुर बटेश्वर, वाह वो तो अपना ही स्थान है वहां पे भी अजितनाथ भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति है ना। और वह बनेडिया जी क्षेत्र को तो हम कैसे भूल सकते हैं, जहां से हमने वर्धमान स्तुति लिखना प्रारंभ किया था। वह बनेडिया जी क्षेत्र इंदौर के पास। हाँ हाँ, शिखर जी में भी अजितनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा जी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभाव है, समझ आ रहा है। और भी मैंने कई जगह देखा है अजितनाथ भगवान का एक कॉम्बिनेशन नेमिनाथ भगवान के साथ भी, न जाने कई जगह देखा है मैंने। हाँ, सौरीपुर बटेश्वर में तो है ही, और भी जगह है। तो यह अजितनाथ भगवान को इस रूप में लोगों ने स्वीकार किया था, करते थे। आचार्य समंतभद्र महाराज के समय पर भी उन्हें मंगल स्मरण के लिए याद किया जाता था, और उनको जो भी लोग इच्छित अपने कार्यों की पूर्ति के लिए स्मरण करते थे, तो वह भी उनकी उस सिद्धि के लिए कारण बनते थे। माने भगवान के स्मरण से, अजितनाथ भगवान के स्मरण से कार्य सिद्धि होना, ये अपने आप में प्रचलित था। इस बात का जिक्र आचार्य समंतभद्र महाराज इस छंद में कर रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम भी पवित्र है, और उस पवित्र नाम को अगर आप ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वह भी आपके मंगल के लिए होता है। इसीलिए लोक में उनका नाम पवित्र, यह नाम ग्रहण किया जाता था। प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके, यानी लोक में अपनी इच्छित कार्यों की पूर्ति के लिए अजितनाथ भगवान का स्मरण किया जाता था। यह इस छंद से सार्थक हो रहा है। अब आप सब भूल चुके हैं। अजितनाथ भगवान का स्मरण आपको इसलिए भी करना चाहिए कि इस युग के चतुर्थ काल में सर्वप्रथम वह तीर्थंकर के रूप में सामने आए, और उनका यह प्रभाव रहा कि इतना असंख्यात वर्ष बीतने के बाद जिस तरह से ऋषभनाथ भगवान को स्मरण किया जाता है, आज भी अजितनाथ भगवान के स्मरण में अनेक लोग लगते हैं। तो हमारे अंदर यह भावना भगवान अजितनाथ से भी जुड़ने की होनी ही चाहिए। क्या सिद्ध करना है ये आपकी बात है। कोई भी सिद्धि हो, स्वसिद्धि का मैंने कहा है, अपनी सिद्धि की इच्छा से। सुन रहे हो, रेवाड़ी वाले बैठे हैं, कुछ सिद्धि की इच्छा हो, है? क्या करना है क्या करना पड़ेगा? है? हाँ, अजितनाथ, अरे तुम्हारी तो सिद्धि ऐसी हो गई कि अजितनाथ भगवान का आज हमें नाम स्मरण करना था और तुम उसी दिन पधार गए जो लोग सुन रहे हैं वो भी तो आखिर अजितनाथ भगवान को स्मरण कर ही रहे हैं ना, तो यही तो स्मरण है। जो लोग यहां बैठे हैं उनकी वह स्व सिद्धि आप समझिए कि चल रही है। जो आप विचारेंगे वो होगा, विश्वास रखिए। अरे तो किशनगढ़ वाले कुछ नहीं विचार रहे क्या? है? विचार करो, ये समय होता है
भगवान अजितनाथ की स्तुति है, उनकी स्तुति करते हुए जो भी आप इच्छा करेंगे वो आपके जीवन में आएगा। ये आचार्य समंतपद महाराज कह रहे हैं, स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके प्रगृह्यते नाम परम पवित्र। उनका पवित्र नाम ग्रहण कीजिए। इतना बड़ा हमें सब कुछ आचार्यों ने दिया, सूत्र दिए कि इनसे अपने जीवन में मंगल लाइए, अपनी सिद्धि कीजिए कार्यों की, और अपने अंदर तीर्थंकरों के प्रति इस तरह से अनुराग बनाए रखिए। इसी से आपका शुभ भावों से मंगल होता चला जाएगा। मंगल जब भी होगा इसी तीर्थंकरों के प्रति अनुराग से ही होगा। तो ये अनुराग का भाव तीर्थंकरों के प्रति हमारा बने, इसलिए मैं हर एक तीर्थंकर की बात आपके सामने कर रहा हूं, है ना। तो अजितनाथ भगवान के प्रति भी हमारा अनुराग बने। उनकी काया भी स्वर्णिम काया थी। आदिनाथ भगवान कितने 500 धनुष के थे, है ना। तो अजितनाथ भगवान 50 धनुष कम कर दो, 450 धनुष के थे, 450 धनुष के थे। समझ आ रहा? एक धनुष मतलब 4 हाथ, एक हाथ माने 1.5 फीट। बता देना कितने फीट हो गए, समझ में आ रहा है? हाँ। तो इतनी बड़ी स्वर्णिम काया को लिए हुए वह महाप्रभाववान व्यक्तित्व कभी इस धरती पर रहा, है ना। और उनका जन्म कहां हुआ? अजितनाथ भगवान का जन्म ये भी नहीं मालूम लोगों को। कहां हुआ? अयोध्या में हुआ। समझ आ रहा है? इसी अयोध्या में हुआ। ऋषभनाथ भगवान की भी जन्मभूमि अयोध्या, अजितनाथ भगवान की भी जन्मभूमि अयोध्या, और भी आगे आने वाले तीर्थंकरों की और भी है। हाँ, तो सोचो, आप विचार किया करो कि ऐसे तीर्थंकर इस भूमि पर हुए और उनके प्रभाव से सारा लोक जगमगाया, और हम उस समय पर कुछ न भी हो, कहीं भी हो, का पता कहां कौन से अंधेरे में पड़े हों, लेकिन आज तो हम जागृत होकर के बैठे। आज भी अगर हम उन्हें स्मरण करते हैं तो उनके प्रभाव से आज भी अपनी स्वसिद्धि होती है। ये हमें अपने श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए। सुनते हैं? तो आज मैं चाह रहा हूं भगवान अजितनाथ को थोड़ा सा स्मरण कर लिया जाए, एक जाप उनकी कर ली जाए, हो जाएगी? चलिए सीधे बैठते हैं। जाप में मन लगाने से पहले 3 बार ओम अरम नमः का दीर्घ नाद करेंगे। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अजितनाथ भगवान की कोई भी मूर्ति का स्मरण करते हुए ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ।
ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। 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 ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहम अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया। सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। बोलिए अजितनाथ भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी। जन्म जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई। णाणं सौख मणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई। सासद मोक्ष पदं पावई।